लोगों को पता है कि जल का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। लेकिन हम तुमसे पूछे क्या ये जल का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी सतह से ऊपर, पृथ्वी सतह के नीचे अगर गहराई में जाए तो इन सभी जगह जो है जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। तो ये बताओ कि ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है जल का क्वथनांक, ये कहाँ होता है? पृथ्वी की सतह पर। मतलब पृथ्वी के सतह पर ही जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बताओ कि पृथ्वी सतह से ऊपर जाते हैं तो जल का क्वथनांक बढ़ता है कि घटता है? घटता है। क्यों घटता है जी? वायुमंडलीय दाब जो है घटता है। घटता है। बहुत अच्छा। उसके बाद हम तुमसे पूछे कि तो हम लोग जैसे माउंट एवरेस्ट पर पूछे जल का क्वथनांक कितना होता है? माउंट एवरेस्ट। हम कुछ तत्वों का नाम पूछेंगे, उस तत्व में तुमको बताना है कि कौन धातु है कि अधातु है, ठीक। हाइड्रोजन बताओ धातु की अधातु? अधातु है। हीलियम? हीलियम अधातु है। अधातु है। अच्छा, उसके बाद हम पूछे सोडियम? सोडियम धातु। मैग्नीशियम? सल्फर? अधातु है। क्लोरीन? अधातु। यूरेनियम? धातु है। थोरियम? धातु है। अच्छा, ये बताओ, ये जो बात तुमको बता रही हो कि ये धातु है, तो ये धातु को पहचानने का तरीका क्या है? जिसके आखिरी में अम आता है उसे धातु कहते हैं। जिस धातु के नाम में नाम के अंत में क्या आ जाए? अम आ जाए तो धातु हो जाएगा। और जिसके आखिरी में अम नहीं आए उसे छोड़ाकर बाकी अधातु है। तो हीलियम भी हमारे पास क्या है? हीलियम में भी अम आता है, क्या वो धातु है क्या धातु है? नहीं, अधातु है। अधातु आपको आ जाए, ठीक है। एक लड़की है जिसका जो है तत्व का जो नाम है वो 1 से 45 तक याद है। देख लो कितना देर तक बोलती है, बोलो जी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, एस्केडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमिन, मैग्नीज, लोहा, कोबाल्ट, निकेल, तांबा, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, रुबिडियम, स्ट्रांसियम, एटियम, जिरकोबियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथियम, रोडियम। बहुत ही अच्छा, ताली बजा दो। द्रव्यमान और भार में अंतर बताओ। द्रव्यमान का ऐसा ही मतलब केजी होता है, लेकिन भार का ऐसा ही मतलब न्यूटन होता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, लेकिन भार एक सदिश राशि है। द्रव्यमान को मापा नहीं जा सकता, लेकिन भार को मापा जा सकता है। द्रव्यमान कभी भी कहीं भी नहीं बदलता है, लेकिन भार बदल जाता है। द्रव्यमान को हम दंड तुला द्वारा माप सकते हैं, लेकिन हम भार को कमानीदार तुला द्वारा मापते हैं। तो लोग बोलते हैं कि कोई द्रव जिस ताप पर उबलना शुरू करते हैं उसको क्वथनांक बोलते हैं। क्या ये परिभाषा 100% सही है कि गलत है? 100% सही नहीं है। तो 100% सही परिभाषा बताओ क्वथनांक का। जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो उसे क्वथनांक कहते हैं। याद रखेंगे, रियल परिभाषा हमारे पास क्वथनांक का यही है। तुमसे पूछे कि धातु चमकीला होता है, धातु तन्य होता है, धातु अगाधवर्धनीय होता है, क्या ये धातु की परिभाषा है? नहीं सर। बोलो, है कि नहीं है? नहीं। तो अब मतलब सही परिभाषा क्या है? वे तत्व जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे धातु कहते हैं, या इसे दूसरे शब्द में वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं उसे धातु कहते हैं। क्वेश्चन है कि हम कान जो है तुमको 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को नहीं सुन सकता है, ठीक है। क्यों नहीं सुन सकता है, इसका आंसर जान लो। बताओ आंसर। क्योंकि मानव कान 1 सेकंड में अधिकतम 20,000 बारी कंपन कर सकता है, जिसके कारण वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि नहीं सुन सकता। अब गाय की अपेक्षा भैंस को अधिक गर्मी क्यों लगती है? सर, क्योंकि भैंस जो होती है उसका रंग ना काला होता है, और काला सूर्य का प्रकाश होता है जो काला रंग पड़ता है, तो काला रंग सूर्य के प्रकाश को ज्यादा अवशोषित करता है, इसलिए भैंस को गाय की अपेक्षा ज्यादा गर्मी लगती है। बताओ आंसर। क्योंकि मानव कान 1 सेकंड में अधिकतम 20,000 बारी कंपन कर सकता है, जिसके कारण वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि नहीं सुन सकता।